हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की स्पेशल रीडिंग है। इसका यहाँ पर टॉपिक हमने रखा है मैसेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा, यानी महादेव आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज है महादेव जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको देना चाहते हैं। ये आज की इस पिका कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे। 3 पाइल हैं हमारे पास। पाइल नंबर 1 यूनिवर्सल लाइट, पाइल नंबर 2 रीबर्थ, पाइल नंबर 3 ड्रीम्स। अच्छे से मेडिटेट कीजिए गाइस और इन तीनों में से अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर देखते हैं महादेव का, लॉर्ड शिवा का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या है जो महादेव आपको अब बताना चाहते हैं। आई होप आपने अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस रीडिंग को सुन सकते हैं। वीडियो में जो भी नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों को मिल पाए महादेव के मैसेज जो वो उनको देना चाहते हैं। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। देखते हैं क्या है महादेव के मैसेज पाइल नंबर 1 के लिए। वेलकम पाइल नंबर 1। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए महादेव की क्या मैसेज है। आपने अपने लिए जो कार्ड को सेलेक्ट किया है वो है यूनिवर्सल लाइट। महादेव पाइल नंबर 1 आपको ये बोल रहे हैं कि यू आर लाइट, आप प्रकाश हो, आप रोशनी हो। एक ऐसी रोशनी जो किसी भी अंधेरे कमरे में उजाला कर सकता है, एक ऐसा प्रकाश जो किसी के भी जीवन में ब्राइटनेस ऐड कर सकता है, एक ऐसी उम्मीद की किरण जो किसी रोते हुए को हंसा सकती है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग पाइल नंबर 1 अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी सेल्फ वर्थ को समझ ना पा रहे हों, क्योंकि मुझे ऐसा आपके लिए मैसेज दिख रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ को बहुत फेस कर रहे हो। आप खुद को परफेक्ट नहीं समझते, आप खुद को अच्छा नहीं समझते, आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, नहीं देख पा रहे हो कि आप एक प्रकाश हो, आप एक ज्योति हो जो लोगों के जीवन में प्रकाश करेगी, जो हर जगह प्रकाश ही प्रकाश फैला सकती है। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसी ऊर्जा पाइल नंबर 1 आपके लिए दिख रही है। एक ऐसी ऊर्जा जो अनजान है कि वो एक ऊर्जा है, एक ऐसी चमक जो अनजान है इस बात की कि वो एक चमक है। डेफिनेटली पाइल नंबर 1 आप नहीं जानते हो कि आपके पास कितने टैलेंट हैं, आप नहीं अभी पहचान पाए हो कि आप कितने ज़्यादा प्राइसलेस हो, आप कीमती हो बहुत पाइल नंबर 1, और अभी तक आप अपने आप को अच्छे से नहीं जान पाए हो, खुद को वैल्यू नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी। ये तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कार्ड्स आपके लिए देखते हैं। बहुत ही इंटेंस एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपकी, बहुत इंटेंस एनर्जी। एक ऐसा पर्सन जो प्रकाश है, एक ऐसा पर्सन जो दुनिया में उजाला देने आया है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बट वो नहीं देख पा रहा कि वो क्या है। एक ऐसा पर्सन जिसने अभी तक मिरर में देखा नहीं कि वो कितना खूबसूरत है, कितना ज़्यादा सुकून देने वाली उसकी ऊर्जा है। अभी तक अनजान है आप अपने आप से, डेफिनेटली अनजान हैं। यस, फैमिली, पर्सनल पावर, angels and masters, balance. Interesting. साइकिक डेवलपमेंट। नो डाउट पाहिल नंबर 1 आपके पास साइकिक एबिलिटी है, आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड हो। जो प्रकाश यूनिवर्स का है वो प्रकाश आपके अंदर भी है, आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड हो। आपको मेडिटेशन यहाँ पर करना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है और खुद को पावरफुल कंसीडर करना है। यस, खुद की वैल्यू को समझना है। पाइल नंबर 1 आपकी लिए जो स्पेशल मैसेज महादेव का मुझे दिख रहा है, वैल्यू योर सेल्फ। खुद को जानो, खुद को पहचानो। आपकी पहचान आपके परिवार से है, लेकिन आपकी परिवार की पहचान आपसे होने वाली है। बहुत ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ हैं पाइल नंबर 1 आपके पास। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड देखिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा, बहुत पावरफुल पाइल है पाइल नंबर 1। आप बहुत पावरफुल पाइल हैं। आपको बस यहाँ पर अपने आप को पहचानना है, अपनी ताकत को यहाँ पर समझना है। बहुत
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आप, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। अपनी पर्सनल पावर को आप पहचानिए, आपके टैलेंट्स क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप क्या अच्छे से कर सकते हो जिसमें आपको भरोसा हो। क्योंकि मुझे तो दिख रहा है आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सुपर टैलेंटेड हो पायल नंबर वन आप। बट आप अपने आप को कंपैरिजन बहुत करते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, या मैं उतनी अच्छा नहीं कर पा रही जितना अच्छा बाकी करते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा आप डाउट में लेकर चलते हो। तो ऐसी कोई चीज़ आप सर्च कीजिए, ऐसी कोई चीज़ होगी जिस पर आप खुद पर ये विश्वास कर पाओ कि ये चीज़ मैं अच्छी करती हूँ, या फिर ये चीज़ मैं अच्छी करता हूँ जो बाकी लोग नहीं कर सकते, या बाकी लोग करते हैं बट मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई हूँ। एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसी बात, एक ऐसा काम आप खुद के लिए ढूँढिए जिसमें आप खुद से सेटिस्फाई हों। क्योंकि खुद से अभी आप सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हो, अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ़ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर, फैमिली लाइफ़, लव लाइफ़, आप किसी भी लाइफ़ में खुद से सेटिस्फाई अभी नहीं दिख रहे हो। लेकिन महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपको सिर्फ़ यहाँ पर बैलेंस लेकर आना है। और बैलेंस किस में होना है? आपकी ऊर्जाओं में। खुद को पहचानना, खुद को जानना, खुद को समझना। पायल नंबर 1, यात्रा आपकी बहुत लंबी है। लेकिन आप इसे यहाँ पे कम कीजिए, क्योंकि महादेव आपको मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं कि आप उनके परिवार हो। महादेव हमेशा आपके साथ हैं, बिल्कुल भी आपको उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा है। आपको अपने परिवार की तरह वो समझते हैं। आपको याद दिलाना चाहते हैं जैसे शिव परिवार में हर कोई ताकतवर है, हर कोई अनोखा है, हर किसी के पास अपनी खुद की पावर है, एक पहचान है। ऐसी आपके पास भी पहचान है। आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं, महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे मास्टरी करनी है, मास्टर बनना है, एक्सपर्ट बनना है किसी ऐसी चीज़ का जिस पर आप खुद पर भरोसा करो। यहाँ पर रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा आपको यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए मेडिटेशन डेफिनेटली आपको करना है। आप बीज मंत्रा से भी कर सकते हो, 7 चक्रा म्यूज़िक से भी आप कर सकते हो, लेकिन मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 1 आपके लिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ आपके पास हैं, लेकिन महादेव आपसे कह रहे हैं बैलेंस लेके आओ अपनी लाइफ में। तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम हो, बस विश्वास रखना है अपनी बात पर नहीं, लेकिन महादेव की बात पर आपको यहाँ पर विश्वास करना है पायल नंबर 1 कि आप टैलेंटेड हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप पावरफुल हो, आप एक्सपर्ट हो। तो आपको बस यही करना है, पहचाननी है अपनी शक्ति को। महादेव आपसे कह रहे हैं अपनी शक्ति को पहचान, बैलेंस लेके आओ अपनी लाइफ में और अपने आप को एक्सपर्ट समझना शुरू करो। एक ऐसी खोज आपको करनी है, एक ऐसे काम की, एक ऐसी स्किल की जिसमें आप खुद के ऊपर विश्वास कर पाओ, और विश्वास ही यहाँ पर आपको आगे लेकर जाएगा। इसलिए महादेव की बात ज़रूर मानिए पायल नंबर 1, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आइए। मास्टरी आपको करनी है, और कैसी करनी है? 7 चक्रा बैलेंस आपको यहाँ पर ज़रूर करने हैं। अपने आप के ऊपर विश्वास रखना, आप एक लाइट हो, आप एक प्रकाश हो। कभी अपनी लाइफ को देखो, आप देखोगे कि आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, दूसरे आपको बहुत वैल्यू भी कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को वैल्यू नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपने आप को इस बात से जज कर रहे हो कि इसने मुझे ये कहा या इसने मुझे ये कहा, या फिर लोग मुझे समझते नहीं, लोगों ने मेरी वैल्यू नहीं की, तो वो लोगों की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। क्योंकि हर कोई डायमंड को अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए वो कहता है बहुत महंगा है, छोड़ो हम आर्टिफिशियल से काम चला लेंगे। लेकिन आप डायमंड हो पायल नंबर 1, आप बहुत प्रीसियस हो, बहुत वैल्यूएबल हो। अपनी उस पावर को आपको सिर्फ पहचानना है, याद रखना है, क्योंकि महादेव आपसे ये बात कह रहे हैं, और मुझे उम्मीद है उनकी बात आप ज़रूर मानोगे कि अपनी लाइफ में आप बैलेंस लेके आओगे, अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचानोगे, अपनी फैमिली का सपोर्ट भी आपको बनना है, और साथ ही साथ मास्टर भी आपको बनना है, एक्सपर्ट बनना है। ऐसी स्किल्स आप ढूंढना शुरू कर दीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखना आप शुरू कर दीजिए, लगातार कंसिस्टेंसी रखिए अपने काम पे, सक्सेस है आपके लिए। चलिए और हम देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। फाइल नंबर 1, बहुत यहाँ पे कार्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाउट है आपके अंदर, आप खुद को बहुत डाउट में लेकर चल रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान रहे हो। स्ट्रेंथ पहचानिए पाइल नंबर 1, बहुत स्ट्रांग है आप, बहुत पावरफुल है, बहुत टैलेंटेड हैं, बिल्कुल भी वर्थलेस नहीं है आप। यस, देखिए प्यार कहीं ना कहीं हो सकता है लव लाइफ की वजह से आपके अंदर सेल्फ वर्थ के इश्यूज आ गए हों। हो सकता है पास में कोई रिजेक्शन या फिर कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जिसकी वजह से आप खुद को बहुत जज करने लगे हो, खुद को आप अच्छा बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। लेकिन आपसे यहाँ पे देखिए माँ आके कह रही है महादेव आपको यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि बदलाव आएगा, जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता, आज प्रॉब्लम है तो कल सुकून भी आएगा। और आपको सिर्फ राइट एक्शन यहाँ पर लेने हैं, और बहुत राइट एक्शन बस अपने जीवन में लेते जाइए। महादेव आपसे कह रहे हैं आपके जीवन में प्यार है,
विश्वास रखिए। आपके जीवन में बदलाव है, विश्वास रखिए। बस आपको सही समय पे सही एक्शन, सही स्टेप लेते रहने हैं और बस आपको यहाँ पे सैक्रिफाइस कर देना है उन चीज़ों को। विश्वास रखते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है बस। पाइल नंबर 1 बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। बस अपने अपने आप को एक बार देख लीजिए कि आप कितने खूबसूरत हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने ज़्यादा आप भगवान के करीब हैं। पाइल नंबर 1 याद रखिएगा, आप प्रकाश हैं और जो प्रकाश देता है उसको भी प्रकाश ही वापस मिलेगा। बस आप अपने एक्शंस यहाँ पर लेते जाइए, अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते जाइए। आप बस पूरा डेडिकेशन, पूरी डिटर्मिनेशन सिर्फ अपने गोल पर रखिए। जो भी आपने अपने लिए डिसाइड किया है, जो भी आप करना चाहते हो अपने जीवन में, हमेशा याद रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो महादेव का बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए मैसेज है। विश्वास रखिए, सब कुछ है आपके लिए, बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। बस अपने एक्शंस यहाँ पे लेते जाइए, खुद को फ्री रखिए। थोड़ा बाहर खुली हवा में ज़रूर जाइएगा। पाइल नंबर 1 जहाँ पे प्रकृति हो, जहाँ पे हरियाली हो, ऐसी जगह थोड़ा टाइम पे आपको ज़रूर स्पेंड करना है। पॉसिबल हो तो डेली जाइए, नहीं तो 1-2 टाइम आपको ज़रूर जाना है जहाँ पे आप खुली हवा में सांस लें और अपने आप को फ्री और रिलैक्स महसूस करें। और विश्वास रखें आपके अपने जीवन पे कि आपके पास वो सातों सुख होंगे जो एक पर्सन अपनी लाइफ में इमेजिन करता है। सक्सेस, एक अच्छा घर, कार, ड्रीम पार्टनर, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली, एवरीथिंग। बस विश्वास रखिए। पायल नंबर 1 महादेव आपसे कह रहे हैं सब कुछ है आपके लिए, बस एक्शंस लेते जाइए। सेक्रीफाइस कर दीजिए अभी के अपने दुख को। आपसे महादेव स्पेशल मैसेज दे रहे हैं, अपने दुख को सेक्रीफाइस कर दीजिए। यानी आपको त्याग करना है अपने दुख का, अपने डाउट्स का, अपने इश्यूज़ का, जो आप खुद के ऊपर डाउट करके लेकर आ रहे हो। तो आप बहुत वर्थी हो, आप बहुत टैलेंटेड हो, आपकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो विश्वास रखिए और अपने काम को अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलती हूँ मैं पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या है महादेव के मैसेज पाइल नंबर 2 के लिए। वेलकम पाइल नंबर 2। आपने अपने लिए जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो है रीबर्थ का कार्ड। और रीबर्थ का कार्ड इंडिकेट करता है कि आपकी पर्सनैलिटी का ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा है। और आप में से काफ़ी लोग उस प्रोसेस में आ चुके हैं और काफ़ी लोगों का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। और ये रीबर्थ है आपके माइंडसेट का, ये रीबर्थ है आपकी पर्सनालिटी का, ये रीबर्थ है आपकी सिचुएशन का। आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनने वाले हो, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो खुश है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अपने जीवन को एक्सप्लोर कर रहा है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो ट्रैवल कर रहा है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अब पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, मैच्योर और रिलैक्स है। एक बटरफ्लाई आप देख रहे होगे इस कार्ड में बनी हुई है। बटरफ्लाई क्या करती है? सुंदर सुंदर फूलों पे जाती है, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करती है। तो अब आपकी लाइफ में वो सुंदर सुंदर रंग आने वाले हैं जी महादेव आपसे कह रहे हैं। सुंदर सुंदर रंग, सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस। और हमेशा रीबर्थ का जो प्रोसेस होता है पाइल नंबर 2 वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा प्रोसेस हो सकता है किसी किसी के लिए जो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा हो, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं एक झटका, एक ऐसा झटका हो सकता है अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी रीबिल्ड होने जा रही है। एक बट आपने अपने आप को संभाल लिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप को हर तरह के एक्सपीरियंस से संभाला है, खुद को सँवारा है और हमेशा आप आगे बढ़ने के ऊपर ही फोकस कर रहे हो। ये सबसे बेस्ट बात है पाइल नंबर 2 आपकी। चलिए और हम कार्ड्स देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। लाइफ पर्पस, नर्चरिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पीस। ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 2 महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है, आपके जीवन के उद्देश्य को आपको समझाने के लिए आपके रीबर्थ की यहाँ बहुत ज़रूरत है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ बहुत ज़रूरत है। और आपका जो अल्टीमेट गोल है वो है पीस, शांति, सुकून, आनंद। और उस आनंद के लिए रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन और ये जो प्रोसेस होता है एक मानव जीवन में विकास का, वो आपकी लाइफ में आएगा आएगा और आप उसको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व भी कर पाओगे। यानी कि आपके अंदर वो टैलेंट है, महादेव आपसे कह रहे हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को अडैप्ट कर लेते हो। यानी कि अगर गर्मी है तो उस हिसाब से आपकी लाइफ़स्टाइल होगी, सर्दी है तो उस हिसाब से लाइफ़स्टाइल होगी,
ठीक वैसे ही आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को यहाँ पे चेंज कर लो। ये आपको वो मैसेज दे रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि मुझे पता है कि हालात अभी बहुत पॉजिटिव नहीं है, सिचुएशंस वैसी नहीं है अभी तुम्हारे जीवन की जैसा तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अभी खुद को यहाँ पर रखना है, फिर तुम अपने हिसाब से सिचुएशन बना पाओगे। इतनी पावर आपकी लाइफ में या इतनी पावर आपके हाथ में वो देने वाले हैं। आपके एक नर्चरिंग नेचर रहा है पाइल नंबर 2, और वो आपको नर्चर कर रहे हैं, यानी कि आप दूसरों को नर्चर कर रहे हैं, महादेव आपको नर्चर कर रहे हैं। आप दूसरों को प्यार दे रहे हैं, वो आपको प्यार दे रहे हैं। हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा महादेव आपके साथ हैं। एक सेकंड के लिए भी वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके पास रहते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ काम देकर आपको इस दुनिया में भेजा है, और वो काम है अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट करना, जो है सुकून। ये बताना कि जीवन के जो ये सुख हैं, जिनको हम सुख समझ रहे हैं, लेकिन ये सुख नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस देते हैं। जैसे हम सोचते हैं हमारी लाइफ में प्यार आएगा तो खुशियाँ आ जाएंगी, लेकिन उसके साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हमारी लाइफ में आ जाती तो हम नहीं चाहते। जैसे इनसिक्योरिटी आ जाएगी, पार्टनर किसी और के साथ नहीं चला जाएगा, शादी होगी कि नहीं होगी, फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब भी उसके साथ यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन आपसे महादेव चाहते हैं कि आप सुकून में रहो, इस बात पर विश्वास रखते हुए कि जो आपका है वो आपका रहेगा। ऐसे अगर हमें सक्सेस चाहिए होती, बहुत फेम चाहिए होता है, बहुत फेमस अगर हम होना चाहते हैं, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि हम फेमस हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी साथ में आती है कि हम बहुत फेमस हो जाते हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं, पूरी मीडिया जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं, और हम प्राइवेसी नहीं रख पाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। हम नहीं भी चाहते तब भी हमारी छोटी छोटी बातें न्यूज़ बन जाती हैं। और ये चीज़ एक टाइम पे तो अच्छी लगती, फिर आगे जाके यही चीज़ हमें थोड़ी ऑकवर्ड भी लगती है कि देखो मैं खा रहा हूँ, इसने फ़ोटो खींच ली, या फिर मैं ये कर रहा हूँ, ये चीज़ न्यूज़ बन गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक प्राइवेसी होनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं तो उसके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है जो टोटल साइड इफ़ेक्ट लेस हो। हर चीज़ का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। ऐसे ही यहाँ पर आपसे ईश्वर कह रहे हैं, महादेव आपको बता रहे हैं कि जो भी साइड इफ़ेक्ट है वो आपको लोगों को बता रहे हैं कि सुकून किस चीज़ में है। हम जिस भी चीज़ में सुकून को ढूंढते हैं, जिस भी चीज़ में हम शांति को ढूंढते हैं, उसके साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आती हैं साथ में जो सुकून को ख़त्म करती है। जैसे हम बहुत सारा पैसा चाहते हैं, वी वांट मनी, बहुत अमीर होना है, बहुत रिच होना है, लेकिन हम जब बहुत रिच हो जाते हैं तो हमें वो लोग नहीं मिलते जो हमें वैल्यू करते हैं। हमें वो लोग मिलते हैं जो हमारी सिचुएशन को वैल्यू करते हैं, हमारी पोजीशन को वैल्यू करते हैं, हमारे पैसे को वैल्यू करते हैं। कहीं ना कहीं हमें ये एहसास होता है कि ये हमें इज़्ज़त नहीं दे रहा, हमारी पोजीशन को इज़्ज़त दे रहा है, हमारी पैसों को इज़्ज़त दे रहा है, हमारे स्टेटस को इज़्ज़त दे रहा है। ये हम अच्छे से जानते होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें ठेस भी पहुँचाती है। लेकिन पैसा है तो खुशी भी है, उसके साथ ये साइड इफ़ेक्ट भी आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर लोगों को ये बताओगे कि जिस भी चीज़ में हम सुकून ढूंढने जा रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो नेम फेम रिकॉग्निशन, कुछ भी हो, उसके साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं। कि हम अगर ये सोचते हैं ना कि मुझे ये मिल गया तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, या फिर मैं ये मिल गया तो मैं हैप्पी हो जाऊँगा, तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताओगे कि आप किसी भी टारगेट को बना लो, उस टारगेट तक पहुँचने के बाद आपको सुकून या हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। आप फिर सोचोगे अरे इसके साथ अब ये प्रॉब्लम है, अब इसके साथ ये करना है। तो आपका लाइफ पर्पस यहाँ पे महादेव ने आपको ये देकर भेजा है कि लाइफ पर्पस सुकून होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, सिचुएशंस के आउटकम के बारे में सोच सोच कर टेंशन लेना नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने सुकून को यहाँ पर ढूंढना है आपको, ये महादेव आपसे कह रहे हैं। और आपको शांति मिलती है लोगों को नर्चर करके, लोगों की हेल्प करके, लोगों को बता के कि क्या करना है, कैसे करना है, उनको गाइडेंस दे के आपको यहाँ पे जो सुकून मिलता है लोगों की हेल्प करके। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आपको लोगों को खाना खिला के भी सुकून मिल सकता है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हो जिनको कुकिंग करके लोग जब खाते हैं तो उसको देखकर भी लोगों को सुकून मिलता है। जानवरों को खाना खिलाने से या बर्ड्स को आप दाना वगैरह डाल रहे हो तो उससे भी यहाँ पर आपको सुकून मिलता है। तो वो काम कीजिए जिससे आपको सुकून मिले। यस, डेफिनेटली। तो रीबर्थ बेसिकली इस चीज़ का महादेव आपको आपकी लाइफ में डाल रहे हैं कि आप रियलाइज़ कर पाओ कि सुकून किसी पर्टिकुलर पोजीशन या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं है। सुकून हमारे मन में है। हमारे पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अगर हम मन से दुखी हैं तो वो चीज़ें किसी काम की नहीं। लेकिन अगर हम एक छोटे से घर में रह रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन हम मन से खुश हैं, मन से हम सुकून से हैं, हमें अच्छी नींद आ रही है, हम हैप्पी हैं, तो वो है असली सुकून, वो है असली ज़िंदगी। ना कि बहुत नेम फेम है लेकिन हम रातों को सो नहीं पा रहे हैं, टेंशन है हमारे पास, इनसिक्योरिटीज़ है हमारे पास एक बहुत अच्छा पार्टनर है कि फिर भी हम इनसिक्योर हैं, तो वो सुकून नहीं है। सुकून क्या है, मन की शांति क्या है, ये मैसेज आपको यहाँ पर आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको महादेव दे रहे हैं। और वो थोड़ा
पेनफुल प्रोसेस आपकी लाइफ में रहा होगा, लेकिन अब जब आप उस चीज़ को समझ जाओगे तो आप सुकून में आ जाओगे। एक विवेक आपका जागृत होने वाला है कि सुकून इस दुनिया के किसी भी सिचुएशन में नहीं है, सुकून सिर्फ मन की शांति में है और ईश्वर के साथ खुद को कनेक्ट करने में है, ईश्वर के साथ खुद को जोड़ लेने में है, क्योंकि हम उन्हीं के अंश, जब उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो ही हम सबसे ज़्यादा सुकून में होते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो दुनिया की कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा सुकून और रिलैक्स नहीं दे सकती है। तो पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज आपके लिए महादेव आपको दे रहे हैं और ये चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन भी करोगे अपनी लाइफ से कि देखो दुनिया में जो सुकून है वो मन से होता है, अपने माइंडसेट से आता है, किसी सिचुएशन या पोजीशन से नहीं। चलिए और मैसेज क्या है देखते हैं हम। फाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत पीसफुल रीडिंग है आपकी, बहुत पीसफुल और प्यारी सी एनर्जी है फाइल नंबर 2 आपकी। यस, डिवाइन फ्लो, बिल्कुल बिल्कुल। एक गाना मुझे आपके लिए चैनल हो रहा है फाइल नंबर 2, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। यानी कि डिवाइन फ्लो के साथ चलना, यानी कि ईश्वर जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ला रहा है, जो भी सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में ला रहे हैं, अच्छा प्रभु आपकी इच्छा मुझे स्वीकार है, ऐसा बोलते हुए अपने जीवन को लेकर चलना कि आपने मेरे साथ ये किया है, ज़रूर इससे मेरा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा और मुझे ये स्वीकार है। एक कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ईश्वर जो कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। इस विश्वास को अपने मन में रखते हुए आपको अपने जीवन को जीना है, ये महादेव आपको मैसेज दे रहे हैं। जो भी दुख आपको मिले, जो भी तकलीफ़ आपके मन में, जिन्होंने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है, वो आपके जीवन में ये समझाने के लिए है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, चीज़ें चेंज होती रहती है, लोगों का प्यार चेंज होता रहता है टाइम के साथ। आज इससे प्यार है, कल उससे हो गया, तुम्हारे लिए फीलिंग्स ख़त्म हो गई, कल उसके लिए आ गई। तो ये एक दुख जो हमारी लाइफ में होता है, ना दुख कभी ख़त्म क्यों नहीं होता, क्योंकि हम उससे खुद को चिपका कर बैठ गए हैं। लेकिन हमें खुद को उससे अलग करना होगा, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं और हमें ईश्वर की मर्ज़ी के हिसाब से ही अपने जीवन को लेकर चलना है। और आपसे महादेव यही कह रहे हैं कि जो भी दुख आपकी लाइफ में आया, जो भी लॉस आपकी लाइफ में हुआ है, आपको ये हमेशा माइंड में रखना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी रिजेक्शन गॉड का प्रोटेक्शन हमारे लिए बन जाता है। हम जिसको हमारे लिए दुख समझ रहे होते हैं वो ईश्वर का हमारे लिए संरक्षण होता है। इस बात को आपको अपने मन में रखना है, बैठाना है, समझना है और विश्वास रखना है कि जो भी स्थिति आपकी लाइफ में आई है वो आपके रीबर्थ का कारण बनेगी। अगर आपने अपना घर छोड़ा है, आपने अपनों को खोया है, आपने अपने प्यार को खोया, तो जो भी दुख आपके जीवन में है पाइल नंबर 2, वो आपके रीबर्थ के लिए है, वो आपके जीवन में सुकून की तरफ आपको बढ़ाने को लेकर है। इसलिए अपने जीवन में दुख को आपको छोड़ देना है, डिवाइन फ्लो के साथ रहना है और विश्वास करना है महादेव के ऊपर कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस हैं वो आपकी अच्छाई के लिए ही हैं। तो ऑल द बेस्ट फाइल नंबर 2। होप रीडिंग आपको अच्छी लगी तो रीडिंग को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। अब चलते हैं फाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्या है महादेव के मैसेज फाइल नंबर 3 के लिए। वेलकम फाइल नंबर 3। आपका सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे ड्रीम्स, जो कि आपने अपने लिए सेलेक्ट किया है। सपने, ख्वाहिशें, ख्वाब, ड्रीम्स। महादेव आपसे यहाँ पे सबसे पहला आपको मैसेज दे रहे हैं, आपका ख्वाब है आसमान देखना, खुला आसमान जिसमें तारे ही तारे हैं, जिसमें सितारे हैं, जिसमें चांद है खूबसूरत सा, और ये पहाड़ों पर होना है। आपका ड्रीम मुझे दिख रहा है कि आप खुले आसमान में अपने जीवन को जीना चाहते हैं, फ्रीडम के साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं और ईश्वर के साथ खुद को जोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे ड्रीम होगा पहाड़ों पर जाना, हिमालय पर जाना, कैलाश पर जाना, मानसरोवर पर जाना और उनके साथ खुद उस एटमॉस्फेयर में खुद को फील करना, वहाँ की ठंडी हवा, वहाँ का माहौल, वहाँ की रात की चांदनी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप। और ये आप में से काफ़ी लोगों का मुझे सपना भी दिख रहा है कि आप वहाँ पे ज़रूर जाओगे। खुले आसमान के नीचे आपको रहना पसंद है, खुले तारों की छाँव में आपको अपनी नाइट को स्पेंड करना पसंद है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जो कुछ ना कुछ करके रात में तारे ज़रूर देखने जाते हो, सितारे ज़रूर देखने जाते हो और चाँद को और उसके सुकून को, उसकी ठंडक को एक्सपीरियंस यहाँ पर करते हो। तो नो डाउट फाइल नंबर 3, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स भी आपके मन में चलते रहते हैं, बहुत सपने आपने अपने जीवन को लेकर देखे हैं, वो सब महादेव आपसे कह रहे हैं पूरे होंगे, ज़रूर होंगे। तुम ज़रूर ट्रैवल करोगे, तुम ज़रूर सुकून में अपनी ज़िंदगी जियोगे और जो एक रास्ता है आपका वो मुझे दिख रहा है नॉर्मल नहीं है। आप नॉर्मल लोगों जैसी आपकी लाइफ नहीं होगी। आपके आस-पास जो सिचुएशंस होंगे आप देखोगे ना, उसके ऊपर एक मूवी बनाई जा सकती है, क्योंकि इतने अप एंड डाउन्स, इतने स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहे होंगे कि आप खुद सोचते होगे ये लाइफ है कि क्या है। लेकिन आपको यहाँ विश्वास रखना है कि जितने भी आपके सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे, क्योंकि आप भी महादेव का एक सपना है कि आप हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें और अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते रहें। चलिए अब हम और कार्ड से देखते हैं
क्या और मैसेज है महादेव का आपके लिए? पाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेज है? फॉरगिवनेस, रिलेशनशिप्स, इनर चाइल्ड, इनर स्ट्रेंथ। पाइल नंबर 3, महादेव का मैसेज आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बचपन के कुछ एक्सपीरियंस हैं आपके पास जो आपके मन में अभी तक हैं, जिसकी वजह से आप खुद को पावरफुल नहीं समझते, जिसकी वजह से आप खुद को हमेशा जज करते रहते हो कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा या मुझसे ये नहीं हो पाएगा या फिर चीज़ें उतने अच्छे से नहीं हो पाएंगी। आपको उन चीज़ों को अपने आप से डिटैच करना है। वो एक बचपन का जजमेंट था जो आपकी लाइफ में आपको मिला, लेकिन वो आपकी रियलिटी नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले तो एक काम यहाँ पर शुरू करना है कि अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन से देखना है। बचपन में किसी ने आपको क्या कहा, आपके अंदर क्या क्या ट्रॉमा उस बात को लेकर है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा या इससे कुछ नहीं होगा, उन चीज़ों को अपने अंदर से आपको निकालना है और अपने इनर चाइल्ड की यहाँ पर हीलिंग करनी है। क्योंकि महादेव आपसे कह रहे हैं आपके सपने बड़े हैं, आपका नज़रिया यहाँ पर बहुत बड़ा होना चाहिए। इसलिए उन लोगों को माफ़ कीजिए जिन्होंने रिश्तों में आपके साथ धोखा किया, जिन्होंने रिश्तों में आपके साथ वो चीज़ की है जो आप अपनी लाइफ में एक सदमे की तरह लेकर बैठे हैं। इसलिए उनको छोड़िए, माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए और अपनी ताकत को यहाँ पर पहचानिए। अपने उन बचपन के एक्सपीरियंस से नहीं, अपने उस छोटे से बच्चा जो आपके अंदर एक इनर चाइल्ड है उसको यहाँ पर आपको हैप्पी करना है और सुकून में रहना है, अपनी ताकत को पहचानना है। महादेव आपसे कह रहे हैं आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ताकतवर वो होता है जो किसी को माफ़ कर देता है और आप हैं वो पावरफुल पर्सन, क्योंकि आपने सबको यहाँ पे माफ़ भी किया है। इसलिए अब आप खुद को भी यहाँ पर माफ़ कीजिए, खुद को भी एक चांस दीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, सुकून की तरफ आगे बढ़ाइए, अपने सपनों की तरफ। आपको ट्रैवल करना है आप ट्रैवल कीजिए, आपको कहीं बाहर जाना है आप बाहर जाइए, लेकिन विश्वास रखिए अपने ऊपर, आप स्ट्रांग हैं और आपके सपने वैलिड हैं। हो सकता है आपके सपनों पर किसी ने हंसा भी हो कि अरे ये कैसे हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है, बट आपको प्रूव करना है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो। आपके लिए वॉल्ट डिज्नी की स्टोरी पढ़ना मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको भी सबने कहा था ये कहाँ चलेगा, कार्टून्स कहाँ चलेंगी। डिज्नीलैंड का उनका जो ड्रीम प्लान था उसको बहुत से लोगों ने उसका मजाक भी बनाया था, लेकिन आज देखो डिज्नीलैंड कितना फेमस है, कितना ज़्यादा लोगों को हीलिंग दे रहा है, कितना लोगों को हैप्पीनेस बांट रहा है। इसलिए आपको भी उसी तरह अपने सपने पर विश्वास रखना है, अपनी पावर को बना कर रखना है कि मैं स्ट्रांग हूँ और मैं अपना काम अच्छे से करूँगा। तो बहुत ब्यूटीफुल महादेव आपको मैसेज दे रहे हैं, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, चलिए और कार्ड्स हम देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। अलाउइंग, यस, खुद को अलाउ कीजिए, अपने टैलेंट्स को, अपनी स्किल्स को, अपने अंदर जो कला है आपके अंदर, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे आप कुछ क्राफ्ट वगैरह करते हो, तो खुद को अलाउ कीजिए कि आप कर सकते हो। आपके जो सपने हैं वो आप पूरे कर सकते हो। आप खुद को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, लेकिन महादेव आपसे कह रहे हैं विश्वास रखो और खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करो। हनुमान जी की तरह अपनी जो शक्तियाँ हैं वो याद रखिए कि आपके पास बहुत बहुत शक्तियाँ हैं और आप अपनी उसी शक्तियों से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। यस, डिपेंडिंग, यस, डिपेंड करता है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे कि अपने आप को बेचारा समझोगे। तो आपसे महादेव कह रहे हैं डिपेंड करता है किस चीज़ पे, आपके डिटर्मिनेशन पे। तो आप अपने डिटर्मिनेशन पे, खुद पे भरोसा कीजिए, खुद को अलाउ कीजिए, आप कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। पाइल नंबर 3, खुद पर विश्वास रखिए, अपनी एक इंडिविजुअल सेल्फ यहाँ पर आपको बनानी है। आप स्ट्रांग हो, आपको यहाँ पर विश्वास रखना है कि जीवन में हर चीज़ ईज़ और आसानी से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रहा है आपकी इंट्यूशन है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। यस, पाइल नंबर 3, आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं हो। अगर आप खुद को अलाउ करो तो आप एक ऐसा माइलस्टोन सेट करोगे कि लोग उसका सालों साल एग्जाम्पल देंगे। जैसे मैंने वॉल्ट डिज्नी का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने एक ऐसा माइलस्टोन सेट किया, अ, एक ऐसी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जो सालों साल तक लोगों को मोटिवेट करेगा अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए। तो ऐसे ही आप भी करने वाले हो। पाइल नंबर 3, महादेव आपको ये मैसेज दे रहे हैं। आई होप आप उनकी इस बात को समझोगे और अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पहचानोगे और अपने आप पे, अपने सपनों पे, अपने डिज़ायर्स पे कभी गिव अप नहीं करोगे।
और सबको माफ़ करते हुए आगे बढ़ोगे अपने सपनों की तरफ, अपनी दुनिया की तरफ, अपने सुकून की तरफ। और अपने इनर साइड को भी यहाँ पे आपको हील करते रहना है। अलाउ करो खुद को। पाइल नंबर 3 आप कर सकते हो। डिपेंड किस पे करता है? आपकी सेल्फ पे। आप खुद को ताकतवर समझो, खुद को पहचानो, मेडिटेशन ज़रूर करो, खुद पर विश्वास ज़रूर रखो, नेवर एवर गिव अप। ये आपकी टैग लाइन होनी चाहिए। गिव अप पाइल नंबर 3 आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप क्रिएटर हो पाइल नंबर 3। तो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहें। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।